हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फंडालॉजी। आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज मोशन इन प्लेन। क्लियर? तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें बेटा पता होना चाहिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में अभी वेक्टर्स की कुछ इंट्रोडक्शन। क्लियर है? तो वेक्टर्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। देखिए, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको केवल मेजर किया जा सकता है, लेकिन कोई उनकी डायरेक्शन नहीं होती। मेजर तो कर सकते हैं लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि अगर मैं बात करूं मास एंड टेम्परेचर, मास या टेम्परेचर, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है लेकिन इनको हम माप सकते हैं ना, यानी कि इनका क्या है, मैग्नीट्यूड है। जिस चीज को माप सकते हैं यानी उसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है। जैसे मैं बात करूं, एक बॉडी का मास है 10 किलोग्राम, तो वो 10 किलोग्राम क्या है बेटा, उसका मास, सॉरी मैग्नीट्यूड है। क्या है 10 किलोग्राम उसका मैग्नीट्यूड। मैं बोलूं एक पेंसिल की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो वो 10 सेंटीमीटर क्या है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन डायरेक्शन की तो बात नहीं हुई ना यहां पर। तो जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसे हम बोलते हैं बेटा स्केलर। ऐसी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, यानी कि पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब मान लीजिए बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी ना, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाएगा। तो जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू, मेजरमेंट वैल्यू, तो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर। एग्जांपल क्या है, वेलोसिटी एंड फोर्स। वेलोसिटी और फोर्स दोनों हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए अब हम समझते हैं कुछ डेफिनेशंस जो कि वेक्टर से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। तो आप पहले इसको नोट कीजिए। तो देखिए बेटा, वेक्टर की कुछ डेफिनेशंस पढ़ने से पहले हम समझते हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। सपोज मैं कहता हूं कि हमारे पास एक फोर्स है, मैंने फोर्स को वेक्टर की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एक एरो का साइन बना करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है मेरा, फोर्स वेक्टर। क्या है ये, फोर्स वेक्टर। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं या फिर इसको ऐसे लिख दे, दोनों का मतलब एक है। यहां पर बेटा हम वेक्टर नहीं ले रहे, हम केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। हियर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड। यहां हमने डायरेक्शन को इग्नोर कर दिया इस केस में। क्लियर? अगर डायरेक्शन भी कंसीडर की जाती है तब हम ऐसे लिखते हैं, और मैग्नीट्यूड की टर्म में उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? या तो ऐसे या ऐसे। और ये है वेक्टर, ये वेक्टर को शो करता है। ये एरो का साइन जो है ऊपर क्या शो करता है, वेक्टर, यानी कि ये डायरेक्शन के बारे में बताता है हमें किसी भी वेक्टर की। क्लियर है? क्या बताएगा ये हमें किसी वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स विच हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शंस। मान लीजिए दो वेक्टर हैं हमारे पास, एक वेक्टर है ए और दूसरा है बेटा वेक्टर बी। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो हम क्या बोलेंगे इन दोनों वेक्टर्स को, इक्वल वेक्टर। व्हेन दे बोथ हैव सेम डायरेक्शन एंड द सेम मैग्नीट्यूड, देन दे आर कॉल्ड द इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर क्या होंगे, वेक्टर विच हैव द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड कितना भी हो कोई मैटर नहीं करता बेटा। मान लीजिए ये है आपका वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी से, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि यहां पर बेटा हम बोल सकते हैं इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो इन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है, वेक्टर विच हैव अपोजिट डायरेक्शन, जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। मान लीजिए ये है आपका वेक्टर ए
और ये है बेटा इधर वेक्टर बी। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब इनके बीच में एंगल बेटा कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री। जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम क्या बोलते हैं उनको, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, राइट। फिर आते हैं अपने कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर मान लीजिए बेटा, देखिए ऐसे वेक्टर जो कि सेम लाइन के अलोंग काम करते हैं, विच एक्ट अलोंग द सेम लाइन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर। एक्चुअली ये जो पैरेलल और एंटी पैरेलल है ना, वो इसी के एग्जांपल्स हैं। क्लियर है, इसी के दो टाइप्स हैं। कोलिनियर वेक्टर के ही दो टाइप हैं, पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। क्लियर है, तो ये दोनों जो हैं कोलिनियर के टाइप। को का मतलब है सेम, को का मतलब सेम, विच आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, जो कि सेम लाइन के साथ साथ एक्ट करते हैं। हाँ, डायरेक्शन बेशक से सीधी है, एक की आगे जा रहा है और एक उल्टी डायरेक्शन में है, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन बात क्या है, यहां पर होने एक ही लाइन के साथ साथ चाहिए, तब इनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स, राइट। नेक्स्ट है बेटा कोप्लेनर। मैंने आपको बताया इस को वर्ड का मीनिंग क्या है, सेम। तो कोप्लेनर जो कि सेम प्लेन में हो, मान लीजिए ये मेरा एक प्लेन है ना, ये बोर्ड वाला, ये कंप्लीट एक प्लेन है। यहां पर एक वेक्टर है बेटा हमारे पास ए वेक्टर, जो कि कुछ इस तरीके से है। एक वेक्टर है मेरा बी वेक्टर। बेशक से इनके बीच में कुछ एंगल है, लेकिन है तो ये एक प्लेन के अंदर ही ना, तो हम इन दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। आपने खुद इसकी डेफिनेशन लेना, को मतलब सेम, प्लेनर यानी प्लेन। द वेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, वेक्टर विच आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। क्लियर है बेटा। तो चलिए पहले आप इन डेफिनेशंस को नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशंस। तो देखिए बेटा नेक्स्ट, कंकरेंट वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जो कि सेम पॉइंट पर एक्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है, ये यहां पर एक वेक्टर ये रहा बेटा ए, और एक वेक्टर है मान लीजिए बी, और एक वेक्टर है सी। तो ये तीनों के तीन वेक्टर एक सिंगल पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इन तीनों वेक्टर्स को क्या बोल देंगे बेटा, दैट इज कनकरेंट वेक्टर्स। क्या बोलेंगे इनको, कनकरेंट वेक्टर्स। क्लियर। और नेक्स्ट है अपना जीरो वेक्टर। अब ये जीरो वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, जिसका मैग्नीट्यूड यानी मेजरमेंट वैल्यू उसकी कितनी है, जीरो, और डायरेक्शन इसकी कोई भी हो सकती है, तो उस वेक्टर को बोलेंगे जीरो वेक्टर। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा जीरो के ऊपर वेक्टर लगा करके। क्लियर है। अच्छा अब एक बात देखिए आप, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर ए है, उसमें मुझे जीरो वेक्टर को ऐड करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर ए वेक्टर ही आने वाला है। क्लियर है। साथ में ही एक बात और ध्यान रखिए आप, मान लीजिए एक वेक्टर ए है, उसकी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं जीरो के साथ, तो हम इसका जो रिजल्ट को डायरेक्ट जीरो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जीरो वेक्टर। क्लियर है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, वन, जीरो, मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो, यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो है बेटा, और डायरेक्शन उसकी कोई भी हो सकती है, तो उस वेक्टर को बोलेंगे हम जीरो वेक्टर। नेक्स्ट है अपना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखिए, मान लीजिए मुझे एक वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा ये आपके लिए यूनिट वेक्टर, ये ध्यान रखना। मुझे एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है इस ए वेक्टर का, तो क्या कौन सा होगा वो यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड वन, विच वेक्टर विच हैज द यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट यानी वन मैग्नीट्यूड, एंड सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेक्टर ए, और इसकी डायरेक्शन बेटा, इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो कि वेक्टर ए की डायरेक्शन है। ठीक है। अब देखो मान लीजिए ये है बेटा अपना वेक्टर ए। क्लियर। मुझे निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर ए के डिवाइड में मैग्नीट्यूड लिख दूंगा वेक्टर ए का। ये होता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए।
ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम ए कैप से। देखिए ये है मेरा यूनिट कैप है ना, ये ऊपर जो कैप बनाई है ये शो करती है यूनिट वेक्टर को। किसको शो करती है? यूनिट वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। क्लियर? क्या फॉर्मूला है? वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये फॉर्मूला है मेरा यूनिट वेक्टर का। क्लियर? अब देखो यहां पर आपको पता होना चाहिए ए कैप क्या है। इट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। और ये क्या है? दिस इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब देखो यहां पर वेक्टर ए को मैं ए भी लिख सकता हूं, सिंपल। क्लियर है ना? तो ये था बेटा आपका यूनिट वेक्टर। क्लियर है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर जगह पर इसको बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इसको आपने अच्छे से इसका फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखना है। और तब तक आप वीडियो को पॉज करके पहले ये सारे के सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट है अपने पास एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। हमें दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनके बीच में एंगल बताना है कितना है। क्लियर? यहां से आपको क्या दिख रहा है? दोनों के बीच एंगल कितना है? दैट इज 30 डिग्री। क्लियर? यहां पर एंगल कितना शो हो रहा है? 120, और यहां पर 30। चलो मैं इसको 30 नहीं कुछ और मान लेते हैं, दैट इज 40 डिग्री मान। क्लियर है? तो अब ये बताओ क्या ये सही है? देखो यहां ये बिल्कुल ठीक है, वेक्टर ए और बी के बीच एंगल है 30 डिग्री। एक बात याद रखना आप, या तो वेक्टर हेड टू हेड मिले हों, हेड टू हेड, या फिर टेल टू टेल। क्लियर? ये वेक्टर का हेड है और ये वेक्टर की टेल, तो इसकी टेल और इसकी टेल मिली हुई है, तो बिल्कुल सही है ये, यानी एंगल यहां पर कितना बेटा? 30 डिग्री। अब यहां देखिए ए का हेड है और बी की टेल है, तो ये कॉम्बिनेशन अपना गलत है। तो इसको हम देखिए कैसे करेंगे। ये अपना बी वेक्टर है ना, तो देखो यहां पर अगर मैं एक ऐसे लाइन रीड्रॉ कर लूं, मतलब इसी ए वेक्टर को मैं एज इट इज अगर आगे ड्रॉ कर लूं यहां पर, तो यानी कि कुछ ऐसे हो जाएगा ना बेटा। देखो मतलब ये आपका वेक्टर ए। क्लियर? और मैं इसको बस मान लो यहां से उठा करके यहां रख दिया मैंने, यहां से उठा करके यहां से सीधा यहां पर रख दो, बस ये मैंने ऐसे रख दिया वेक्टर बी। तो अब देखिए आप, ये एंगल 120 था, तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा? 60 डिग्री। तो यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो ये बात याद रखनी है आपने कि जो वेक्टर्स हैं उनके टेल टू टेल जितना एंगल है वही सही एंगल माना जाता है। क्लियर? तो हमने इनको भी क्या किया, इसकी बी की टेल को इधर पुट कर दिया, बस ऐसे कैसे उठा के रख दिया इसको। तो ये एंगल कितना बन रहा है इनमें? 60 डिग्री। अब ये समझिए यहां पर एंगल 40 ही रहेगा। क्लियर है? वहां बस लेकिन इसको सही रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए मैंने एज इट इज रखा। अब ये वेक्टर बी को यहां से उठा करके सीधा ऐसे कैसे मैं यहां पर रख देता हूं, यानी कि कुछ इस तरीके से रख देता हूं, तो एंगल वही रहेगा 40 डिग्री। ये टेल टू टेल हेड टू हेड है ना, तो एंगल सही है इसका, ठीक है, लेकिन सही रिप्रेजेंटेशन इसकी बिल्कुल ये रहेगी अपनी। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना? 40 डिग्री। तो यहां पे तो एंगल बिल्कुल वही सेम था, लेकिन यहां पर आपने क्या किया, ये पॉइंट ध्यान देने का है, हेड और टेल नहीं मिलनी चाहिए, हमेशा टेल टू टेल मिलनी चाहिए। तो ये एंगल कितना हो गया बेटा? दोनों के बीच में 60 डिग्री। क्लियर है?
ये समझ में आया किसी दो वेक्टर के बीच को एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आज के वीडियो में केवल इतना ही समझना था हमें। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे वेक्टर का एडिशन लॉ, मतलब दो वेक्टर्स को किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं वो हम समझने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।